स्ट्रिंग डालो LH2। सबसे पहले चीज, ये रूल आप कब यूज कर सकते हो पहले वो बताता हूँ। सबसे पहले देखो, इफ x टेंड्स टू a एंड f of x g of x बोथ में क्या हो रहा है, x टेंड्स टू 0 हो रहा है और बोथ x क्या हो रहा है, प्लस या माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। एंड मेन चीज क्या रहना चाहिए, बोथ फंक्शन आर डिफरेंशिएबल। अगर ये तीनों कंडीशन हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, देन लिमिट x टेंड्स टू 0 या फिर सॉरी x टेंड्स टू a f of x g of x, इसको आप कैसे लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू a f डैश ऑफ x g डैश ऑफ x। मतलब आप यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हो, जो आपका फंक्शन है उसका बस क्या कर रहे हो, फॉर्म चेंज कर रहे हो, बस इतना ही कर रहे हो। ठीक है, अभी जब आप सम सॉल्व करना आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एग्जैक्ट हो क्या रहा है, तो इधर एक नोट करके लिखना, ज्यादा करके ये सम जो है ये 0/0 और इंफिनिटी के फॉर्म के लिए यूज किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x। आपको पता है इसका आंसर डायरेक्टली क्या आने वाला है, फॉर्मूला से इसका आंसर डायरेक्टली 1 आएगा। अब मैं ये एल हॉस्पिटल यूल के थ्रू इसको क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले चीज, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया है, sin x का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो sin x का डेरिवेटिव क्या है, इट इज cos x। x का डेरिवेटिव क्या है, इट इज 1। यहाँ पे आप क्या करोगे, x के बदले 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, cos ऑफ 0 क्या रहता है, cos ऑफ 0 रहता है। चलो अब नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे दिया है 1 माइनस cos ऑफ 3x अपॉन क्या है, x स्क्वायर। अब आपको पता है डायरेक्टली कैसे करना है, यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको दिख रहा है आपका आर्ग्यूमेंट 0 पे जा रहा है, तो आप क्या करोगे, 3x का डायरेक्टली स्क्वायर लिखोगे और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ये आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आता है 0। फिर इसके बाद cos 3x, cos 3x का जो डिफरेंशिएशन है दैट इज sin 3x, लेकिन क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे। फिर आप किसका डिफरेंशिएशन करोगे, फिर आप डिफरेंशिएशन करोगे 3x का, तो 3x का डिफरेंशिएशन इज व्हाट, 3 अपॉन क्या आएगा, x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन रहेगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 2x। ओके, अब यहाँ पे आपका नया फॉर्म क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे ये बन गया 3 sin 3x अपॉन क्या हो गया, 2x हो गया। अब आप एक और बार क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो एक और बार डिफरेंशिएट करने से क्या होएगा, ये हो जाएगा 3 cos ऑफ 3x। फिर आप किसका डिफरेंशिएशन करोगे, 3x का डिफरेंशिएशन करोगे, क्योंकि एक कंपोजिट फंक्शन है, तो 3x का डिफरेंशिएशन कितना होएगा, 3 होएगा। 2x का डिफरेंशिएशन क्या होएगा, सिर्फ 2 बचेगा। अब आप क्या करो, x के बदले 0 सब्स्टिट्यूट करो, तो 3 इंटू 3 कितना होएगा, 9 अपॉन क्या होएगा, 2।
कॉस ऑफ 0 कितना है, आपका फाइनल आंसर कितना हो रहा है 9/2। ये आप ट्राई करना। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ln ऑफ x अपॉन क्या आएगा, जरा ट्राई करो। सबसे पहले ln x का डिफरेंशिएशन, तो ln x का जो डिफरेंशिएशन रहता है दैट इज 1/x। x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1 होएगा, x के बदले इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट करो, 1/इंफिनिटी का आंसर क्या होएगा 0 होएगा। चलो अब नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया है लिमिट x टेंड्स टू 1 x रेज टू 9 प्लस 7x रेज टू 5 माइनस 8 अपॉन x रेज टू 12 11 x रेज टू 7 माइनस 12। ये ट्राई करना। सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 1 x रे, अब इधर आप सब्स्टिट्यूट भी करोगे तो ये कितना होएगा 1 प्लस 7 माइनस 8, कैंसिल आउट होके 0 हो रहा है, 1 प्लस 11 माइनस 12, तो ये भी क्या हो रहा है 12 माइनस 12 0, तो 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना पड़ेगा। x रेज टू 9, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो 9x रेज टू 8, यहाँ पे आप लिख सकते हो 7 इंटू 5 x रेज टू 4 आएगा, 8 का डिफरेंशिएशन है 0, ये कांस्टेंट है। वैसे x रेज टू 12 x रेज टू क्या आएगा 11 आएगा, यहाँ पे 11 तो कांस्टेंट है, x रेज टू 7 का डिफरेंशिएशन है 7, x रेज टू क्या आएगा 6, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन है 0, 9 इंटू 1 कितना होएगा 9 प्लस 7 इंटू 5 होएगा 35, नीचे 12 इंटू 1 होएगा 12, 11 इंटू 7 होएगा 77, तो ये कितना होएगा 9 प्लस 35 इज 44, 12 प्लस 77 इज 89। ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूं, यहाँ पे दिया लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन क्या है, इट इज secant x। सबसे पहले tan x, तो tan x को यहाँ पे सबसे पहले चीज आप इसको लिख सकते हो, tan x का डिफरेंशिएशन इज secant स्क्वायर x। वैसे ही secant x का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे, secant x का डिफरेंशिएशन इज secant x tan x, तो यहाँ पे क्या होएगा, इस secant x और ये स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, आपको वही सेम फंक्शन मिला। अगर आप डिफरेंशिएट करते 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 रहोगे तो आपको यही फंक्शन मिलते रहेगा, सिर्फ ऊपर नीचे होते रहेगा वो, तो यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए सबसे पहले अभी आपको ये दिखेगा, आप जब 3-4 बार करोगे तो आपको वही सेम आंसर आते रहेगा। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे उसको मैनिपुलेट करो। कैसे कर सकते हो, जैसे कि आपको बेसिक फॉर्मूला पता है, दैट इज sin x क्या, सॉरी tan x क्या रहता है, sin x बाई cos x रहता है। वैसे secant x जो है ये क्या आएगा, इट विल बी 1/cos x, cos x और एक cos x कैंसिल, आपके पास क्या बच रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ऑफ x, sin ऑफ x जब 0 आएगा तो आंसर क्या आएगा। तो हर बार डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल दिमाग लगा के मत करना, जैसे ही यहाँ पे सोचो ये नहीं आ रहा है तो आपको कुछ तो मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, x टेंड्स टू 0, यहाँ पे इट इज tan इनवर्स ऑफ x माइनस sin इनवर्स ऑफ x अपॉन यहाँ पे क्या रहेगा,
इट विल बी एक्स क्यूब। ओके, और सबसे पहले चीज यहाँ पे आप जब tan इनवर्स x इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन रहेगा दैट विल बी 1 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रहेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 अपॉन यहाँ पे एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन रहेगा 3x स्क्वायर। और इसको फर्दर डिफरेंशिएट करोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको देगा। सबसे पहले चीज यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है, आपने ये बाइनोमियल एक्सपांशन ऑलरेडी सीखा है तो वो यूज करो। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होएगा, लेकिन जैसे ये न्यूमरेटर पे चला जाता है इसका पावर कितना होएगा, -1 होएगा, माइनस नीचे वाला जो पार्ट है दैट विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे रेज टू क्या रहेगा, इट विल बी रेज टू -12 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या रहेगा 3x स्क्वायर। अब ये एक्सपांशन आपको पता रहना चाहिए, तो द एक्सपांशन इज 1 प्लस एक्स रेज टू n। ये आप लोगों ने ऑलरेडी बाइनोमियल के वक्त किया था। ये रहेगा 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन क्या रहेगा 2x स्क्वायर एंड क्या रहेगा एंड सो ऑन। तो वैसे यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को भी आप ये फॉर्म में लिख सकते हो, तो यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, अब कहाँ तक एक्सपांड करोगे, तो नीचे आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर तक आपको चाहिए, तो यहाँ का एक्सपांशन भी आप कहाँ तक करो, एक्स स्क्वायर तक के टर्म के लिए करो। तो यहाँ पे आपका n क्या है, यहाँ पे आपका n इज -1, तो ये आएगा -1। x का काम यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर रहा है, तो आपको तो बस एक्स स्क्वायर तक चाहिए, उसको यहाँ तक ही रहने दो, माइनस अब यहाँ पे सबसे पहले 1 आएगा, n का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, -12, और यहाँ पे x का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, x का काम कर रहा है एक्स स्क्वायर, यहाँ तक रहने दो, डिवाइडेड बाय क्या रहेगा 3x स्क्वायर रहेगा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये 1 और ये -1 कैंसिल आउट होएगा, यहाँ पे क्या रहेगा -x स्क्वायर। अब ये दोनों ऐड होके कितना होएगा, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होएगा, डिवाइडेड बाय क्या रहेगा 3x स्क्वायर। ये क्या होएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, -1 प्लस हाफ। तो -1 से अगर आप हाफ सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, -12 मिलेगा, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा, नीचे क्या रहेगा 3x स्क्वायर रहेगा। एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होएगा, एंड इसका फाइनल आंसर 3 जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 1/3 बन जाएगा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होएगा, -1/। सबसे पहले जब आप यहाँ पे पहले बार जब डिफरेंशिएट करोगे, पहले चीज तो इनडिटरमिनेट फॉर्म कैसे, मैं पहले वो एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे e रेज टू -1 अपॉन 0 हो रहा है, तो e रेज टू -इंफिनिटी आएगा, एंड आपको पता है e रेज टू का ग्राफ जो रहता है, तो -इंफिनिटी पे e का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। वैसे नीचे भी क्या है, 0 है, तो ये 0/0 फॉर्म है, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया है। ठीक है, अब सबसे पहले आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएट करने पे आप क्या देखोगे, तो ये क्या होएगा, e रेज टू x का जो डिफरेंशिएशन है वही सेम चीज आने वाला है। उसके बाद आप क्या करोगे, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो है, अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये कितना रहेगा, x रेज टू -2 आएगा, तो x रेज टू -2 इसका डिफरेंशिएशन कितना रहेगा, अगर आप करोगे तो ये होएगा -2 x रेज टू -3 होएगा।
तो इसका मतलब ये होएगा -2/x³ होएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे नीचे कितना आएगा, x का डिफरेंशिएशन विल बी 1। ओके, अब नेक्स्ट आप क्या करो, x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करो। तो x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करने पे वापस -∞ की ओर जा रहा है, तो -∞ को जाओगे तो इसका वैल्यू आपको पता है ये किसकी तरफ जाने वाला है, 0 की तरफ जाएगा। वैसे ही 2/0, तो 2/0 ये क्या होएगा, इनफिनाइट होएगा। तो 0 इंटू इंफिनिटी का फॉर्म हो गया, तो ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इसको आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या, अभी देखो वापस आप डिफरेंशिएट करोगे तो नीचे 0 आ जाएगा, तो 0/एनीथिंग ये क्या होएगा, नॉट डिफाइंड होएगा फंक्शन। तो इसीलिए सबसे पहले चीज आप क्या करो, इसको रीअरेंज करो। अब आप कैसे रीअरेंज करोगे, सबसे पहले चीज आप देख रहे हो यहाँ पे जो भी पावर है वो क्या नेगेटिव पावर है। तो नेगेटिव पावर है तो क्या कर सकते हो, इसको आप नीचे लेके आओ, 1/e⁻1/1/x² होएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या 1/x है, तो 1/x जो है इसको यहीं पे साइड पे रहने दो। आई होप ये फर्स्ट पार्ट सबको क्लियर हो, इधर तक किसी को डाउट नहीं है, आई होप। ओके, अब आप क्या करो, सबसे पहले चीज यहाँ पे क्या होएगा, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0। ठीक है, एक सेकंड है, ये जो पार्ट रहेगा ये कहाँ पे रहेगा, न्यूमरेटर पे। जस्ट 1 सेकंड, बराबर लिखो ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये जो e⁻1/x² है इसको इधर रखो, और ये 1/x जो है इसको आप क्या करो, न्यूमरेटर पे लेके जाओ। अब आप डिफरेंशिएट करो, तो ये बन जाएगा लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, 1/x का जो डिफरेंशिएशन रहेगा ये क्या रहेगा, -1/x² रहेगा। वैसे e⁻1/x², तो 1/x² का अब भी जस्ट हमने डिफरेंशिएशन किया था, दैट इज -2 क्या रहेगा, x³ रहेगा। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज तो ये माइनस साइन और ये माइनस साइन हट जाएगा, x² और ये क्यूब का ये कैंसिल आउट होएगा। तो यहाँ पे बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या बन जाएगा, 1/e⁻1/x²। अब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 2/x। ओके, अब आप क्या कर सकते हो, ये जो x का पार्ट है इसको आप कहाँ पे लेके जा सकते हो, न्यूमरेटर पे। तो ये होएगा लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, 1/ यहाँ पे रहेगा e⁻1/x²। 2/x को आप न्यूमरेटर पे लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, x/2। इसका मतलब x न्यूमरेटर पे रहेगा, 2 कहाँ पे रहेगा, डिनोमिनेटर में। अब आप क्या करो, x के बदले 0 सब्स्टिट्यूट करो। तो x के बदले जब आप 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। अब ये वाला पार्ट 1/0, 1/0 मतलब e⁻∞, e⁻∞ पे ग्राफ का वैल्यू कहाँ पे जाएगा, इनफाइनाइट पे जाएगा। तो 0/∞, तो 0/∞ ये क्या हो जाएगा, आपको इसका आंसर क्या रहने वाला है, सबसे पहले इसको आप क्या कर सकते हो, पहले डिफरेंशिएट करो, तो 5x⁴ आएगा, नीचे तो e⁻x आएगा। फिर आप वापस इसको डिफरेंशिएट करो, तो वापस जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 तो कांस्टेंट है, x⁴ का जो डिफरेंशिएशन रहेगा दैट विल बी 4x³ अपॉन क्या रहेगा, e⁻x। एक और बार डिफरेंशिएट करो तो 20 कांस्टेंट है, x³ का डिफरेंशिएशन इज 3x²
अपॉन क्या रहेगा ई रेज टू एक्स, 60 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर का यहाँ पे डिफरेंशिएशन ये कितना रहने वाला है, दिस विल बी 2x अपॉन क्या रहेगा ई रेज टू एक्स, और एक बार डिफरेंशिएट करो तो 120, ये तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन इज 1, यहाँ पे क्या रहेगा ई रेज टू एक्स, ई जब इंफिनिटी पे जाता है तो ये क्या होएगा 120 अपॉन इंफिनिटी, ये कितना होएगा इसका आंसर। एक चीज जस्ट ध्यान देना, अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को एक पर्टिकुलर मेथड है सॉल्व करने का, मैं आगे बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व करते करके, कब जीरो आएगा, कब इंफिनिटी आएगा, कब फाइनाइट वैल्यू आएगा, इसको सॉल्व करने का आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। चलो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, सबसे पहले मैनिपुलेशन आपको क्लियरली दिखना चाहिए, यहाँ पे x रेज टू -3 है, ये क्लियरली आपको बता रहा है कि इसको क्या करना है, एक्स क्यूब का पार्ट को हमें क्या करना है नीचे लाना है, और यहाँ पे क्या करना है ई रेज टू एक्स को रखना है। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, x टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो आपको पता है x टेंड्स टू इंफिनिटी रहेगा, तो ये क्या रहेगा इंफिनिटी बन जाएगा, e रेज टू इंफिनिटी इज ऑल्सो इंफिनिटी, तो ये क्या हो गया इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्म हो गया, विच इज व्हाट 1 बाई इंफिनिटी का आंसर क्या रहेगा। तो हम लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते, यहाँ पे लिखना सबसे पहले, जब आपका लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी के हो जाता है तो x रेज टू n अपॉन e रेज टू x, इसका जो भी आंसर आएगा किसके पास जाएगा, जीरो के पास, प्रोवाइडेड बस आपका n क्या रहना चाहिए, रियल नंबर रहना चाहिए। अब ऐसे क्यों होता है वो मैं आपको समझाता हूं, जब आप x रेज टू n और e रेज टू x का जब ग्राफ बनाओगे ना, तो e रेज टू x का जो ग्राफ है इसका स्लोप ज्यादा है, x रेज टू n का जो ग्राफ है कैसे जाएगा, स्मूथली जाएगा एज कंपेयर टू दिस। इसका मतलब क्या है कि जो e रेज टू x जो है ये इंफिनिटी के पास रेस में सबसे पहले पहुंचेगा, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा जल्दी ऊपर जा रहा है। x रेज टू n का ग्राफ, या अगर आप रेस करोगे इन दोनों का तो ये इंफिनिटी में थोड़ी देर बाद पहुंचेगा, तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे ना तो नीचे का पार्ट पहले इंफिनिटी को चला जाएगा, और x रेज टू n का पार्ट इसको इंफिनिटी को पहुंचने को टाइम लग रहा है, चलो कुछ तो रहेगा 1 करोड़, ऐसा कुछ तो बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन जब आप इसको इंफिनिटी से डिवाइड करोगे तो आंसर तो क्या आने वाला है, जीरो आएगा। क्यों ऐसे हो रहा है, इसका मैंने आपको रीजन बताया कि ई रेज टू एक्स का जो ग्राफ है ये इंफिनिटी को पहले पहुंचता है एज कंपेयर टू एक्स रेज टू एन का ग्राफ। तो हमने जो पहले के एग्जांपल्स किए थे उसमें वही सेम चीज हो रहा था। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग कुछ ये करेंगे, नोट लिखेंगे। सबसे पहले चीज हमने जैसे ही पहले लिखा था जस्ट ये कि जब आप x रेज टू n और e रेज टू x इसका कंपैरिजन कर रहे हो एंड आपका x कहाँ पे जा रहा है, इंफिनिटी पे, और अगर सपोज आप इन दोनों को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या रहेगा, e रेज टू x। आप यहाँ पे क्या करोगे, x रेज टू n को इग्नोर करोगे, सेम रीजन जो आपको पहले एक्सप्लेन किया था। वैसे ही सपोज यहाँ पे जो देखो e का जो पावर रहता है ना, e का जो भी वैल्यू है दैट इज 2.73। सपोज अभी यहाँ पे मैं दो टाइप का सम्स दे रहा हूँ, जैसे कि आपको बोला है e रेज टू x का कंपैरिजन करने, एंड यहाँ पे बोला है 2 रेज टू x का कंपैरिजन करने, तो ऑफकोर्स कौन ज्यादा है, यहाँ पे 2.73 वैल्यू जो रहेगा ये 2 से ज्यादा रहेगा। तो जब आप यहाँ पे x रेज टू इंफिनिटी करोगे एंड आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, तो यहाँ पे कौन डोमिनेट करेगा, e रेज टू x डोमिनेट करेगा। बट सपोज e रेज टू x
और 3 रेज टू x का कंपैरिजन किया एंड आपका x यहाँ पे इंफिनिटी की ओर जा रहा है, तो अब आपका जो वैल्यू है ये 2.73 से ज्यादा है। तो सपोज आप क्या कर रहे हो, इन दोनों को ऐड कर रहे हो, तो इसका जो भी वैल्यू है यहाँ पे कौन डोमिनेट करेगा, 3 रेज टू x डोमिनेट। ठीक है, हमेशा ये चीज ध्यान देना, ये वाला वैल्यू हमेशा ज्यादा रहता है x रेज टू n के कंपेरिजन। तो हम लोग इससे रिलेटेड समझ करेंगे।